और देख लीजिए ये बसपा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इनको क्यों हराने वाला पैदा नहीं है, चाहे निरहुआ हो चाहे धर्मेंद्र हो। ये ऐसे कैसे है बढ़ गया है, अरे कैसे बढ़ गया? मान लीजिए ना, अरे ऐसे कैसे बोल रहे? जमाने के लिए आए थे वो। कैसे कैसे? अरे वो आए उनके प्रचार करने। कहा कि धर्मेंद्र यादव कोट करिए मेरी बात। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धुरी कही जाए तो हम आजमगढ़ में उपस्थित हैं। और आजमगढ़ को कहा जाता है, इससे पहले भी हमने बताया कि आजमगढ़ को कुछ दिनों से समाजवादी परिवार से बिल्कुल जोड़ करके देखा जा रहा है। और समाजवादी परिवार से जब जोड़ करके देखा जा रहा है तो उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि 2024 में यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आता है तो यहाँ से जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से सांसद बन करके जीत जाते हैं। और जब 2019 में वो सांसद बनते हैं तो 2019 के बाद जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आता है तो करहल से विधायक बनते हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और इस आजमगढ़ को बीच मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। उस वीडियो में भी हमने बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूं, बताते हुए बड़ा मजा आता है हमको और दुख भी होता है इस बात का कि आजमगढ़ की स्थिति यह है कि आप एक फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म को आप देखिएगा तो समझ में आएगा। उसमें गाना है कि परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, आज स्थिति ठीक उसी प्रकार की है। आजमगढ़ चिल्लाता रह गया, बिलबिलाता रह गया। आज बेरोजगारी और महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि जब नेता यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं और फिर से लोकसभा का चुनाव होता है तो जो चुनाव का खर्च होगा वो कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे या सरकार देगी या आजमगढ़ की गरीब जनता देगी? इस बात का फैसला यहाँ की जनता को करना है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम आजमगढ़ में उपस्थित हैं और आजमगढ़ में देख रहे हैं ये युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बीच में उपस्थित है और इनसे हम करेंगे आज चुनाव पे चर्चा। चुनाव पे चर्चा इसलिए करेंगे कि आज युवा है जो देश बदलने का दम भरते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो यही सबसे पहले भटक जाते हैं। आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग निरंकुश हो गए। आज लोकतंत्र को दफन करके आज राजशाही और तानाशाही शासन चल रहा है। कौन दोषी है समझ में आपको आ जाएगा। हमारे बीच में कुछ नौजवान है जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानिश ठेकेदार, मैं मुबारकपुर विधानसभा का निवासी हूँ। हाँ, तो ये बताइए क्या माहौल है, क्या चल रहा है आजमगढ़ का मिजाज क्या? देखिए माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ से जमाली साहब बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे और इंशाल्लाह हम लोग भी जिताएंगे उनको। गुड्डू जमाली साहब को आप जिता रहे हैं और आज देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहा है। अभी आजम खान साहब आए थे और ये जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है और मजबूरी थी तमाम तरह से मीडिया चैनल से लेकर के यूट्यूब और सोशल मीडिया से लेकर के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये बात कह रहे थे कि आजम खान साहब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ उपचुनाव में आजम खान साहब को इस मुस्लिम जो इलाका है, गढ़ है, उसमें उतारना पड़ा। तो आजम खान साहब की रैली हो रही है और आप कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली साहब जी। देखिए जो पार्टी हारती है तो उनको बड़े बड़े नेता आते हैं, जाते हैं, वोट मांगते हैं। ऐसा है कि मतलब मुबारकपुर का ये विधानसभा जो है, इसमें जो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से इनके विधायक जीते हैं, वो सिर्फ मजबूरी में जीते हैं। मजबूरी का मतलब ये है कि हम लोग को वहां पे देखना था, सरकार बदलना है। और ये आजमगढ़ के जिले में जितनी भी विधानसभा 10 सीट पर ये जीते हैं, ये सब पर हर एक आदमी को सोचना था कि सरकार बदलना है, इसीलिए इनकी सीट 10 निकल गई। तो ये सोच रहे हैं कि ये आजमगढ़ का गढ़ है, सपा का गढ़ है, ये गढ़ और कुछ नहीं है। अब की पारी है जो मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ का ये जो सांसद वाला चुनाव है, इसमें जमाली साहब बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, पहले ऐसे व्यक्ति तो नहीं ना है कि जो कर रहा और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आइए नहीं बोले। अच्छा ठीक है, आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? अरकम शेख। अरकम शेख, अच्छा तो क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में कह रहे हैं कि जमाली साहब? यहाँ से जमाली साहब बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर निरहुआ और जमाली की लड़ाई है। अच्छा, धर्मेंद्र यादव मैं उसको कोई देखा ही नहीं तो कहाँ से कोई जानेगा। आपका क्या नाम है? जमाल लगता है। क्या नाम है? जमाल लगता है। जमाल अख्तर। कौन जीत रहा है? गुड्डू जमाली। सही बताइएगा। सही, गुड्डू जमाली। आजम खान साहब रैली में आए हैं और बहुत सारा दुख दर्द उन्होंने सुनाया है। वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो क्या लगा आप लोगों को? दुख नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसा कुछ? जीत के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं, इस्तीफा दे देते हैं, सीट छोड़ के भाग जाते हैं।
और लॉकडाउन में वही काम आया था। लॉकडाउन में जमाली साहब ने बहुत किया गरीबों के साथ, बहुत किया, हद से ज्यादा किया। और यहाँ और बस एक मिनट अब देख लीजिए, गुड्डू जमाली साहब ने, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बहुत कुछ किया। और जब जमाली साहब, सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए अब हमारी बात। गुड्डू जमाली साहब जब यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी बुरी तरह से हारते हैं। कौन जिम्मेदार? सही बात है, जिम्मेदार वो खुद नहीं है, जिम्मेदार खुद बनाए गए, एमआईएम से लड़ गए, उनका साथ छोड़कर भाग गए, जैसे मुस्लिमों ने दिया और कोई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ एमआईएम की बात नहीं है साहब, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में गुड्डू जमाली साहब ने बहुत कुछ किया था, तो कहीं नहीं जिता दिया आप विधानसभा? चलिए वो तो मान हार गए, चलिए हार गए, स्वीकार मान लिए हम, बाकी अब की पार्टी तो समझ में आ जाएगा, जिता देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छी ओर से जीतेंगे वो। जमाली साहब ने मुबारकपुर के बहुत ज्यादा किए हैं, और मुबारकपुर वाले भी उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह। गुड्डू जमाली साहब चुनाव जीत रहे हैं मुबारकपुर में, और मैं ये समझ रहा था कि मुबारकपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम गढ़ है, जहां आजम खान साहब को मजबूरी में उतारा गया है, और पूरी तरह से जो वोट का कन्वर्जन है, कन्वर्ट हो गया वोट अब समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन आज भी लोग कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली साहब जीत रहे हैं। और कोई है भैया है समाजवादी? फिर मैं एक बात बता दूं आपको, मतलब गुड्डू जमाली साहब क्यों जीत रहे हैं ये आप जान लीजिए। ये देखिए सैफई से आके चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ में, ये जीतेंगे तो चले जाएंगे, फिर जब अगला चुनाव आएगा 2024 में सांदेगी का, तब ये फिर देखेंगे। और ये जो निरहुआ लाल, दिनेश लाल निरहुआ हैं, ये भी आके और लड़ रहे हैं, बाहरी आदमी हैं। और ये जो हमारे गुड्डू जमाली साहब बसपा से लड़ रहे हैं, ये गरीब के मसीहा हैं, इनके वहां जो गया कुछ न कुछ इनको हासिल हो जाएगा। ये गरीब के मसीहा हैं, और ये यहाँ से आजमगढ़ से चुनाव जीतेंगे, यहाँ से ये चुनाव जीत जाएंगे। निरहुआ भी तो बता रहे हैं कि हमें आके मसीहा हो गया, बहुत सारा काम किया है निरहुआ। अगर ये चुनाव लड़ेंगे सांसदी वाला, भले इनको कोई नहीं जानता, लेकिन ये जब खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे मैं जीत जाऊंगा चुनाव, यही बात है। और एक बात इनसे आप सवाल किए कि क्यों गुड्डू जमाली विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, हमसे सुन लीजिए क्यों नहीं जीते। देखिए इनको धोखा दिया गया, ये बसपा छोड़े, इनको छुड़ाया गया, बसपा छोड़ा के अपने पार्टी में इनको बुलाया गया। और ये भी सोचे भाई पार्टी 20 है, बहुत अच्छी पार्टी है, चला जाऊं मैं, अच्छे मतों से जीतूंगा। इनको बुलाकर धोखा दिया गया। श्री माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री जो थे हमारे उत्तर प्रदेश के, ठीक, ये इनको बुला करके धोखा दिए, और धोखा देकर इनको राजनीति खत्म करने का इरादा लोग बना लिए कि ये मुबारकपुर में 2 साल से लगातार विधायक ही जीत गए हैं। और एक बात और सुन लीजिए, ये अगर बसपा से चुनाव लड़ते तो इनको कोई फायदा नहीं है हरा सकता मुबारकपुर विधानसभा में, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। और देख लीजिए ये बसपा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इनको कोई हराने वाला फायदा नहीं है, चाहे निरहुआ हो चाहे धर्मेंद्र हो। बस सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे, और कोई जीत तो नहीं पाएगा सांसदी। आप आइएगा इंशाल्लाह, हमसे भेंट करिएगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, जीत जाएंगे। आजम खान साहब आए थे, उनके लड़के अब्दुल्ला आजम खान, उनका क्या? देखिए मैं बता दूं एक पहली बात, जब पार्टी का संतुलन बिगड़ता है, जैसे पार्टी जब हारने के कगार पर आती है, तो ये मुस्लिम बहु क्षेत्र आप जान रहे हैं, तो जितने मुस्लिम नेता समाजवादी में हैं सबको भेजा जाएगा कि आप जाइए, वहां पर मामला गड़बड़ा रहा है कि सब जमाली के साथ जा रहे हैं। जमाली के साथ क्यों जा रहे हैं यही नहीं पता है, ये पता रहना चाहिए क्यों जमाली के साथ जा रहे हैं। ये हमारा लोकल नेता है, यहाँ पर जीतेगा हारेगा यहीं पे रहेगा, हार कर भी ये गरीबों का मसीहा है, हार कर भी अभी चुनाव हारा। आप कह रहे हैं कि क्यों हार गया बुरी तरीके से, ये हार कर भी 6-7 लाख 8 लाख 12 लाख का ठेला बंटवाया गरीबों को। हाँ नोट कर लीजिए, आप देखिए न्यूज पर देखिए। तो ये पार्टी जो एमआईएम की पार्टी थी, ये अभी नई बन के पार्टी आई थी, और इनको मजबूरन इनमें जाना। अब तो चुनाव तो लड़ेंगे, ऑप्शन कोई इनके पास था नहीं, भाई कांग्रेस में जाएंगे नहीं। एक उनके भाई कह रहे हैं हमारे भाई लड़ रहे हैं, क्या नाम था उनका, परवीन कोई नाम था, वो लड़ रही थी, परवीन मंदे। और एक बसपा में भी दोबारा जाते सलाम भाई को टिकट मिल गया था, एक ऑप्शन इनको मिल गया, सिर्फ आखिरी ऑप्शन यही था कि एमआईएम में चला जाऊं। एमआईएम के जो प्रमुख हैं ओवैसी साहब, उन्होंने तो खूब ललकारा मुबारकपुर में कि मुस्लिम साथ हैं, गुड्डू जमाली बहुत बड़े नेता। तो ऐसा है, आप कितनों ललकार दें, लेकिन जब इरादा बन गया कि सरकार बदलना है, तो कोई मतलब सोचेगा नहीं, वो सरकार ही बदलने पर सोचेगा। इतनी खराब सरकार थी इसलिए लोग सोच रहे थे कि सरकार बदलना है, और यहाँ निरहुआ और का पता नहीं चलेगा। एक मिनट, हम सुन लेंगे, एक मिनट सुन लेंगे। देखिए अब ये 2-3 लोग बोल दिए, और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है। देखिए भैया नाराज मत होइएगा, यहाँ मैं सबसे पूछ रहा हूँ,
मैं सबसे कह रहा हूं कि लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। यहाँ 2-3 लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुड्डू जमाली साहब को यहाँ वोट करेंगे। और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं कहीं किसी प्राइवेट जगह पर 4 लोगों को खड़ा करके मैं बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, पीछे यूनिवर्सिटी है और ठीक उसके सामने इस मेन रोड पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता है उनका मिजाज देख लीजिए। ये बात सत्य है कि सरकार बनानी और गिरानी नहीं है। और पिछली बार भी इस तरह का मामला रहा होता तो विधानसभा में गुड्डू जमाली जी चुनाव जीत जाते, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ देना है, यहाँ से उनकी सरकार गिरानी है, इसलिए समाजवादी पार्टी की। ऐसा था ना? ऐसा था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, देखिए हमारे ये राजभर, ये हमारे दोस्त, हम लोग जब ये अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे, लॉकडाउन में 1 रुपये का काम नहीं किए, गरीबी भूखे मर रहे थे। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने ये पूरे आजमगढ़ जिले में हर घर में बंटवाया गल्ला, गरीबों के घर में। ये मुबारकीपुर में नहीं बात कर रहे हैं, पूरे आजमगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। शाह आलम और गुड्डू जमाली, नहीं तो ये राजभर भाई, इनसे पूछ लीजिए। छोटेला राजभर, छोटेला राजभर, ओम प्रकाश राजभर तो हैं, जो है उनके साथ में क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव के साथ में कहाँ आउट कर रहा है? अब साथ में चल रहे हैं तो हमको क्या पता। हाँ, जो काम करेगा उसको ही पता रहेगा ना। कौन काम किया? गुड्डू जमाली। क्या किए हैं जमाली? अरे जो कर हारने के बाद भी कर रहा है, जितने के बाद कोई करता नहीं, हारने के बाद भी कर रहा है जवान। क्या कर दिया भाई आपके साथ में? जो 1 रुपया खर्चा किया, हाँ किया ना। हाँ, तो अभी गुड्डू जमाली के साथ हैं। देखिए भैया, क्या नाम बताएं? छोटेलाल राजभर। ये है छोटेलाल राजभर। और आजमगढ़ में इनकी भी स्थिति बड़ी अच्छी खासी है। और मैं बता दूं, ओम प्रकाश राजभर और राजभर समाज के दम पर 10-10 सीटों पर जो है यहाँ विजयी हासिल की जो है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब ये छोटेलाल राजभर भी कह रहे हैं कि हम गुड्डू जमाली को वोट देंगे, लेकिन ये है इनके दोस्त, तो हो सकता है कि इनको बरगला सकते हैं, भुलवा सकते हैं। कुछ नहीं। हाँ, मतलब पक्का इरादा है कि एकदम। तो यानी आजम खान साहब यहाँ आए और आजम खान साहब यहाँ जनसभा को संबोधित करके चले गए। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि आजम खान साहब का बड़ा दबदबा है आजमगढ़ में, उनकी लोग बात मानते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, आ जाइए अब्दुल्ला आजम भी। देखिए ये हमारे बीच में भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम? नसरुल्ला नाम है। नसरुल्ला। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको जिता रहा है? गुड्डू जमाली जीतेंगे, और कौन जीतेंगे? जीतने वाला है ये। अभी आजम खान साहब की बात नहीं मानेंगे? क्यों? अरे आजम खान साहब इतने बड़े नेता हैं। कहा तो क्या जीत का पर से हम देख के बोल रहे हैं ना, तो और क्या? हाँ, गुड्डू जमाली को। हाँ। अब बताइए, अभी और कोई है भैया समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला? कोई नहीं है। अब कोई नहीं है। और मैं एक बार और इन लोगों से पूछ लूं अगर कि समाजवादी का कोई समर्थक है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो इस स्थिति में है कि ये नारा लगा देंगे अब कि गुड्डू जमाली जिंदाबाद। समझ रहा है? नहीं लगाएंगे ना, है ही नहीं यहाँ पे समाजवादी का। यहाँ से चले जाइए, अगल बगल चले जाइए, कहीं समाजवादी के मिलेंगे नहीं। ये आजम खान आप कह रहे हैं आए हैं, इनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके आने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये आए मुबारकपुर में जरूर, और ये आए हमारे नेताजी माननीय श्री शाह आलम गुड्डू जमाली जी का बहुत बहुत वोट बहुत बढ़ गया है। ये ऐसे कैसे बढ़ गया है? अरे कैसे बढ़ गया? मान लीजिए ना, अरे ऐसे कैसे बोल रहे? जमाने के लिए आए थे वो। कैसे? अरे वो आए उनके प्रचार करने। कहा कि धर्मेंद्र यादव को वोट करिए। मेरी बात, मुसलमान के जितने नेता है, छोटे बड़े, सब आ गए। तब सुनिए, जब एठ अकेला रहेगा, आप अकेले, हम 50 है, तब जनता का यही बेचारे के देखा, वो छोड़ था 30 के, यही के देखा। हाँ, बड़के मुख्यमंत्री की पदवी पर बताओ, आजम खान इतना बड़े नेता कब उप मुख्यमंत्री ना बने? उप मुख्यमंत्री कबो ना बने? आजम खान अखिलेश चाहे तो मुख्यमंत्री बना दिए होते, काहे ना बनैला?